अस्सलामुअलैकुम। शी वाईफाई ऑन कैसे होगा बाबू? ही और सेटिंग में जाओ। शी चली गई। ही अब ऊपर देखो क्या है? शी पंखा। ही समझे? उस्ताद तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायद आज़म ने मैट्रिक पास कर ली थी बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो पांसी छड़ गया था। पाकिस्तानी अवाम बिफोर ईद, ये ईद कब आएगी? ड्यूरिंग ईद। क्या बोरिंग ईद है यार। आफ्टर ईद इतनी जल्दी गुजर गई, पता भी नहीं चला। टीचर मुझसे मैथ्स का सवाल पूछो, अगर हल ना किया तो 50 रुपए इनाम। पठान पानी में 5 बत्तख जा रही थी, दरमियानी वाली बोली कि मेरे पीछे 3 बत्तख है और आगे 4, हालांकि वो कुल मिला के 5 है। हल कर सर। टीचर 4 आगे 3 पीछे लेकिन टोटल 5 है। टीचर बहुत सोचने के बाद बोला कि ये लो 50 रुपए, लेकिन तुम हल करो। पठान 50 रुपए जेब में डालकर बोला कि सर दरमियान वाली बत्तख झूठ बोल रही थी। ये मेरी पोस्ट है, तुम्हारी पुप्पी का घर नहीं जो आने से घबराते हो। आया करो यार। पूरे 25 दिन हो गए कि दोपहर का खाना नहीं खाया हमने। सिंगल लोग हाजिर हो, अपना अलग ही सूबा बनाए यार। या अल्लाह अगले साल मुझ मासूम को बेगम के साथ अफ्तारी करने की तौफीक अता फरमा। सब बोलो आमीन। अवाम के पकोड़े हजम होते नहीं कि फिर पराठों का वक्त शुरू हो जाता है, सहरी का टाइम। 25 सालों से औलाद की नेमत से महरूम है मेरे ग्रुप के सिंगल लोग। दुआ करें कि अल्लाह रमजान मुबारक के सदके उन्हें औलाद नरीना की वालिदा या वालिद इनायत फरमाए। बोलो आमीन। मेरी अम्मी मुझे चूना लगाते हुए कि बेटा ईदी मुझे पकड़ा दो, आपकी पॉकेट से गिर जाएंगे पैसे। मेरी दुल्हन की उम्र कितनी होगी? जवाब आपके फोन नंबर के आखिरी 2 हिस्से के मुताबिक होगा। 18 या 17 से ऊपर मत जाना खुदारा। हमारे बचपन में आंखों में सुरमा लगाना, सुबह उठकर स्कूल जाना और जबरदस्ती सर से जुए निकलवाना भी किसी जंग अजीम पर जाने से कम नहीं होता था। अम्मी खुद तो सास बन बन के ससुराल की प्रैक्टिस करवाती है। मैं जो बहू का रवैया अपनाऊं तो बाबा को बीच में ले आती है। यार मुझे एक रॉन्ग नंबर तंग कर रहा था, कभी कॉल्स कभी मैसेजेस कभी मिस कॉल्स। नाक में दम कर दिया था। सब्र का पैमाना लबरेज होने के बाद मैंने OLX में एक मुनासिब कंडीशन का iPhone 7 डाला और कीमत 5000 लिख दी और नंबर उसका दे दिया। फिर एक कई तस्कार की पिक अपलोड की, कीमत 70,000। फिर फर्नीचर की तस्वीरें और राब्ता नंबर उसी का दिया था मैंने। फिर ज़रूरत रिश्ता के लिए खूबसूरत लड़की की तस्वीर लोड करके और उसी का ही नंबर डाला। वो दिन और आज का दिन यकीन करें 3 माह से ज़्यादा हो गए और अभी तक उसका फ़ोन नंबर बंद ही जा रहा है। एंड तो फिर एंड ही सही, साढ़े नाल पंगे। उसने कहा तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हारी माँ का बेटा बन जाता हूँ मुर्शद। मैंने कहा वेलकम भाई। अब उसकी डीपी शो नहीं हो रही, लगता है सामान पैक कर रहा होगा ना। आजकल की माँ अपनी बेटियों को कि अब वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाओगी? हाँ अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़कियों को जो ईदी मिलती है वो रमजान में बर्तन धोने की मजदूरी होती है? अरे देखो दरवाजे पर कौन आया है, कौन? ईद वाले दिन सिंगल लड़के बाइक चलाने से पहले और लड़के बाइक चलाने के बाद। शुक्र है हमारी मुतालिया पाकिस्तान इंग्लिश में नहीं है, वरना अंग्रेजों ने इतने सारे वसाइल और ज़खायर देखकर पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाना था। लो जी, जब आपकी अम्मी आपके कपड़े खरीदे तो ऐसे ही होते। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सूट्स के सिर्फ स्क्रीनशॉट डन। ये आउटफिटर्स के शुरू में जो आउट लिखा होता है ना, वो हमारे लिए होता है। अब भी स्किन इतनी चमक रही होती है, ईद से एक दिन पहले इसने अपनी औकात दिखा देनी है। असल मासूम तो वो है जिनको इनके सीन का नहीं पता। मंगनीशुदा लड़कियां ससुराल से आने वाली अपनी ईदी का इंतजार करते हुए। अम्मी ने कहा पालने का शौक है तो उनका गंद भी खुद ही साफ किया करो। मैंने बंदोबस्त कर दिया। तुम लोगों को ईद की चांद की पड़ी है। इधर दर्जन मेरा सूट लेकर एतिकाफ में बैठ गई। लो जी, मी आफ्टर इफ्तार। मोहब्बत के नाम पर औरत ने मर्द को धोखे ही दिए, कभी बर्तन तो कभी कपड़े। आजकल माहौल बड़ा पकौड़ाना, फ्रूटाना, शरबताना सा हो गया है। वो
ये था कि अगर आंखों में चीनी डालकर सोए तो क्या मीठे मीठे ख्वाब आएंगे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद वाले दिन देखना मेरी बेस्टी के एक्शन। और ये चेक करें लड़कों के कारनामे कि मस्जिद आया हूँ ईद के लिए जूती लेने, बाप से गुजारिश है कि रहनुमाई फरमाई कि कौन सी जूती बेहतर रहेगी। चोर लड़को, चोरो। जो दूसरों को इफ्तारी पर नहीं बुलाते वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। सुन रहे हो ना सब। पाकिस्तान के हालात देख कर अब लगता है कि शादी किसी पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री से ही करनी पड़ेगी। और हम सिस्ट्रोलॉजी को यूट्यूब छोड़ने पर शुक्रिया कहते हैं। अब तो इतनी आदत हो गई है कि इफ्तारी के बाद भी पानी पीने से डर लगता है कि कहीं रोजा ही न टूट जाए। पता नहीं कौन से पेज होते हैं, कौन से वो मेंबर्स होते हैं जिनको तहरीरें पढ़ पढ़ कर एडमिन से इश्क हो जाता है। सहरी के बाद जब छोटे भाई को नमाज के लिए मस्जिद भेजूं और वो चोरी से सो जाए, ओए तू नमाज पढ़ने नहीं गया, इधर आकर सो गया। जो लोग हक खतीब सरकार को नहीं मानते ना, उनको मैं बता दूं कि मेरे चाचा का एक गुर्दा खराब था, सरकार से दम करवाया और अब दोनों गुर्दे खराब हैं। ये रहा लड़कियों का ब्रश और ये रहा लड़कों का ब्लश। कल बीवी के साथ बाजार गया, 4 घंटे 40 दुकानें घूमने के बाद एक सूट लिया और आज हमने वो सूट वापस करने जो हम कहते हैं ना कि दिल बैठ गया, वो ऐसे बैठता है। मेरी कसम खाओ 20 डेज आर कमिंग कि मेरी कसम खाओ जब ईद पर अपनी पप्पो और खाला के घर जाओ, अपनी फलाने कजन से दूर रहना, लड़को बाज आ जाओ। हमारे मुल्क में सिफारिश इतनी बढ़ चुकी है कि आधा किलो गोश्त लेना हो तो बड़ा भाई कहता है कि मेरा नाम लेना गोश्त अच्छा देगा। ट्राइड मेकिंग फ्राइज टुडे। कैसे हैं? मुझे किसी ने कमेंट किया कि थोड़ी देर पकाने देती ना हीरा बन जाता। और मेरे ग्रुप के सिंगल लड़कों का हाल कि हो सकता है कि ये मेरा आखिरी रमजान हो बीवी के बगैर। रिक्शे वालों का ये हाल है कि खवातीन बेटे तो गाना आ तेनू मौज करावा आ, और मर्द बेटे तो दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये रहा बीवी का दिमाग और ये रहा शौहर का दिमाग। इतने भी अच्छे नहीं होते मर्द, सारी अच्छी लड़कियां होती है। ईद पर नया चिट्टा कॉटन का सूट पहनूंगा, एक दोस्त से उधार DSLR मांगूंगा, अपनी तस्वीर बनाऊंगा DSLR से, उस तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड करूंगा, साथ में कैप्शन लगाऊंगा बेवफा डोला। पाकिस्तान एक इंतहाई खुशहाल मुल्क है। सारा दिन काम काज के बाद शाम को जिंदा घर वापस आने की खुशी, पेट्रोल की कीमत में 36 रुपये इजाफा के बाद 2 रुपये कम होने की खुशी, लाइनों में लगकर यूरिया खाद की बोरी मिलने की खुशी, मेट्रो बस में सीट मिलने की खुशी, इसी बस से उतरकर मोबाइल जेब में सही सलामत मौजूद होने की खुशी, मस्जिद से निकलकर चप्पल अपनी जगह मौजूद होने की खुशी, वगैरह वगैरह। बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है, अपने मियाँ से शादी करने का। शोने मोने व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।